नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरिल सम्राट वायनाड सांसद और एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के कालीकट हवाई अड्डा जब पहुंची तो वहां पर भव्य स्वागत किया गया और वहां पहुंचने पर केपीसीसी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया। तस्वीरें देखिए, वायनाड सांसद और एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कालीकट हवाई अड्डे पहुंची हैं और जिस तरह से स्वागत किया गया वहां पर केपीसीसी अध्यक्ष मौजूद रहे, कार्यकारी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण जॉर्जिया में फंसे एक भारतीय नागरिक के पिता ने बताया कि मेरा नाम प्रमोद भाटिया है, मेरा बेटा अपने परिवार, मेरी बहू और पोते के साथ जॉर्जिया गए हुए हैं। वहाँ पर जो हालात हैं और वहाँ पर राजस्थान के बता दें कि राजस्थान के कुल 61 लोग वहाँ भी गए हुए हैं। युद्ध के कारण वहाँ पूरी तरह से माहौल बिल्कुल अब बदल चुका है। युद्ध के कारण वे लोग वहाँ पर फंस चुके हैं। आज जो वापसी जो फ़्लाइट थी 13 तारीख की बात अगर करें तो 13 तारीख की जो वापसी की फ़्लाइट थी उसी को लेकर उन्होंने कहा कि हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं किसी भी तरह से सुरक्षित भारत में लाया जाए सभी को, और हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में शीघ्र कोई कदम उठाया जाए। मेरा नाम सीए प्रमोद भाटिया है और मेरा बच्चा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाविक भाटिया अपने फैमिली के साथ में, मेरी बहू और मेरा पोता जॉर्जिया गए हुए हैं। 8 तारीख को यहाँ से गए थे रेजिडेंशियल लिटरेचर कोर्स अटेंड करने के लिए। वहाँ पे टोटल राजस्थान के 61 लोग साथ में गए हैं बच्चे के साथ में, और वो सब लोग चूंकि युद्ध हो गया इजराइल और ईरान का, उसके अंदर वो सारे वहाँ फंस चुके हैं। आज की 13 तारीख उनकी फ्लाइट थी और अब जो है वो वहाँ फंसने की वजह से अब वो वापस कैसे आ पाते हैं, क्या होता है, इस संबंध में हमने विदेश मंत्रालय को भी, जयशंकर जी को भी जो है ट्वीट किया है, और साथ में राजस्थान सरकार को भी हम हमारी तरफ से जो है वो निवेदन करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि किसी भी तरह सभी लोगों को सुरक्षित भारत में लाया जाए। फ्लाइट जो है वो जॉर्जिया से सरजा थी, सरजा से जयपुर तक थी, वो आज की फ्लाइट थी और उनको कल सुबह 14 तारीख को मॉर्निंग में 4:45 पे लैंड करना था। यात्री फंस चुके हैं जिसमें अपने राजस्थान के 61, मेरी जानकारी में जो है वो 61 लोग हैं जो हमारे राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन के मेंबर विद फैमिली हैं। हमें चिंता ये है कि वहाँ फंस चुके हैं। अब युद्ध कितना लंबा चलता है, युद्ध का कुछ पता नहीं चलता है, और कितने दिन वहाँ बाहर रहना पड़े, तो विदेश के अंदर जो उनकी नीतियां क्या है, कितने दिन वो रहने देते हैं, इसका हमें भी जानकारी नहीं है और इसके आगे क्या होगा। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इसमें शीघ्र जो है वो स्टेप उठाए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला के आईएलएस अस्पताल में कैंसर केयर फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और उन्होंने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। এখন যেখানে পোলো টাওয়ার্স আছে সেখানে রাজর্ষি হোটেল ছিল। I don't know whether he could remember or not. So we sat together. সেখানে উনি সাজেশন চেয়েছিলেন। I was also one of the members of the team. তো আমি ওনাকে কিছু সাজেশন দিলাম। আমার অন্যান্য যারা সিনিয়র কলিগ ছিল ওনারও অনেক সাজেশন দিলেন ওনাদেরকে। আমরা আমাদের মতো কথা বলেছি। আমি ওনাকে ধন্যবাদ দেব যে মাঝে মাঝে আমরা বলি একজনে কিছু করা সম্ভব নয়, আবার একজন যদি চেষ্টা করে একজন ইনস্টিটিউট হিসাবে একটা ইনস্টিটিউশনও হয়, সেটা কিন্তু ডক্টর তাতিয়া কিন্তু সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং আজকে আইএলএস হসপিটালে আমার এই কারণে আরো ভালো লাগলো যে এখানে তো বিভিন্ন পরিষেবা ওনারা দিচ্ছেনই, পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বহু ছেলে মেয়েদের এখানে চাকরির সুবিধা হলো। সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। এখনো আইএলএস হসপিটাল যেখানে কর্পোরেট যে স্ট্রাকচার যেরকম হওয়া দরকার সেইভাবে কিন্তু এখানে আইএলএস হসপিটাল সেইভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অনেক সময় অনেক কথা আসে, অনেক বিষয় আসে, তো সেইগুলো আমরা কথা বলি, কিন্তু মানুষের আসলে চাওয়া পাওয়ারও শেষ নেই। অনেক সময় ভাবে যে গভর্নমেন্ট হসপিটালের মতো এখানেও সেই পরিষেবা পাওয়া যাবে, আবার অনেক সময় এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলে। चलिए हम आपको मदुरै के एक तस्वीर दिखाएंगे जिसमें मदुरै के
तिरुवनंतपुर गांव में सदियों पुराना जो पारंपरिक रिवाज चल रहा है वो आज भी है, मछली पकड़ने का रिवाज। ये मछली पकड़ने के त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पर, और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। सभी लोग एक वहाँ पर आसपास की नदियों और झीलों में एकत्र होते हैं। देखिए किस तरह से मदुरै के आसपास की नदियों और झीलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ मछली पकड़ने के लिए एक साथ लोग किस तरह से प्राचीन परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है उसको निभाते हुए मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय मछुआरे पारंपरिक तरीकों से मछलियों को पकड़ते हैं, जो सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ये परंपरा न केवल रोजगार का स्रोत है, बल्कि मदुरै की स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा भी है। मछली पकड़ने की ये विधियाँ पर्यावरण के साथ साथ तालमेल बनाए रखते हुए आज भी जीवित है, जो मदुरै की समृद्धि और जीवंत संस्कृति को दर्शाती है। और एक साथ लोग यहाँ मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत अन्ना सागर झील की सफाई की जा रही है। और आपको बता दें कि राजस्थान की बात कर रहे हैं, लोगों ने अभियान में बढ़ चढ़कर श्रमदान दिया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी अभियान में शिरकत की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अन्ना सागर में जो सफाई हो रही है वो लोगों को एहसास हो रहा है कि जल है तो आज है, जल है तो कल है। इस तरह की झील साफ रहनी चाहिए। सैकड़ों लोग यहाँ सफाई के लिए पहुँचे और सफाई करते हुए नजर आए। झील की सफाई के लिए लोगों का एक साथ जो सफाई कार्य में जुटे हैं वो अद्भुत नज़ारा वहाँ देखने को मिला। अजमेर की शान, अजमेर की हृदय स्थली अन्ना सागर, जो लगभग 1150 में इसका निर्माण हुआ, यह हम सबके लिए उपयोगी बनी रही। और 1985 के बाद आज इस यहाँ श्रमदान हो रहा है, सफाई हो रही है। वास्तव में लोगों को अब एहसास होने लगा है कि जल है तो आज है, जल है तो कल है, जल ही हमारा भविष्य है। इस कारण से यह जो इस तरह की झीलें हैं वह साफ रहनी चाहिए। उस ढंग से आज सैकड़ों संगठन और जन इसकी सफाई के लिए उमड़ पड़ा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह जो आज शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को अंत तक बनाए रखें। और आम जन से भी अपील करूँगा कि झीलों की सफाई के साथ साथ जल का सदुपयोग भी करें, और जितने भी जल स्रोत हैं उसके आसपास न खुद अतिक्रमण करें न किसी को करने दें। तो वास्तव में आज का ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, जिसके लिए आज जयपुर में रामगढ़ की भी सफाई हो रही है और दूसरे भी सब स्थानों पे हो रही है, वह आज उसके तहत आज कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी जन इसमें जुटे हैं। आइए हम भी उसमें सहभागी बने और जल का महत्व को समझते हुए, हमारे यहाँ तो जल देवता रहे हैं, जल की पूजा होती है, कलश में अपन जल डालते हैं, हम सब उसके साथ भी जुड़ते हुए जो पर्यावरण की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने माँ के नाम एक पेड़, तो हम भी करेंगे इस जल के लिए, अन्ना सागर के लिए। हम 3 दिन हमारे जल के लिए हैं, ये मैं सबसे आह्वान करता हूँ, सबसे करता हूँ। आइए हम भी शुभ काम में सहभागी। महादेव पवार और आशा एम पवार उन 241 यात्रियों में शामिल थे जिन्होंने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। उनके बेटे रमेश महादेव पवार ने बताया कि मेरे माता पिता उस विमान में थे, मैं उन्हें हवाई अड्डे पर छोड़कर घर वापस आया था। हमने उनसे वीडियो कॉल पर बात भी की थी उस दौरान जब वो वहाँ पर बैठे थे। बाद में हमने समाचार सुना और फिर उन्होंने कहा कि हम फिर से हवाई अड्डे गए, जहाँ हमें पता चला कि सभी को सिविल अस्पताल ले जाया गया है। फिर हम सिविल अस्पताल गए, अपनी वो जो दर्द है उन्होंने वो बताया। मैं रमेश महादेव पवार, प्लेन में मेरे पिताजी और माताजी थे, उनका नाम महादेव टी पवार और आशा एम पवार। दोनों को हम वहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ के घर वापस आए। फिर तो उनके पास साथ में हमने वीडियो कॉल में भी बात की। फिर उनके ऐसा जगह ऐसी जगह है, ऐसी है बाहर। फिर वो उनको छोड़ के सब हो गए और फिर छोड़ के
वापस नडियाद आए। आने के बाद में उनका वो समाचार हमने सुना कि ऐसा हुआ, वापस हम उधर गए। वहाँ से एयरपोर्ट से पता चला कि सब जिसको भी जो भी हुआ इंजर्ड उनको सिविल में ले जा रहे हैं। वापस फिर वहाँ से सिविल गए। सिविल में जाके इधर उधर हमारे पास कोई आईडी का ऐसा कुछ है न था, किसी को अंदर जाने नहीं देते थे। पापा से लास्ट बात हुई थी, बस हम ये खिड़की के पास बैठे, ये प्लेन में बस उतना ही वीडियो कॉल हुआ था बस, और हम जाते हैं सब बोला खाली। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आपराधिक सिंडिकेट बनाकर 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला किया गया। उस मामले की जांच ईडी कर रही है और जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। हर कार्रवाई में उन्होंने कहा कि हर कार्रवाई में कांग्रेस राजनीति करती है और उसकी राजनीति, उसकी जो कार्रवाई कांग्रेस यही कहती है कि कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उनका आरोप सीधे कार्रवाई पर होता है और वो कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है वो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला किया गया। ईडी उस मामले की जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और शराब घोटाले से संबंधित जितनी प्रॉपर्टी ईडी के ध्यान में आ रही है, ईडी को जिस पर साक्ष्य मिल रहा है, उन सबको अटैच कर रही है और स्वाभाविक जांच की प्रक्रिया है। सर, जैसा आपने हर कार्यवाही में कांग्रेस यही कहती है, हर कार्यवाही में ये रटा रुटाया घिसा पीटा उनका आरोप है। वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ था और घोटाले से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी है वो स्वाभाविक रूप से जांच एजेंसियां उनको जब्त करती है, अटैच करती है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बहुत लोगों ने जान गंवाई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी जांच हो। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां देश को बताएंगी कि यह हादसा किस कारण से हुआ है। भविष्य में लोगों की जान की सुरक्षा के लिए जो सुधारक उपाय जरूरी हों वो उपाय किए जाएं। Because so many lives have been lost. It is extremely important. I think it is being investigated. I am sure that the investigating agencies will, in the next few days, enlighten the nation as to what happened. And then, in the future, whatever corrective measures need to be taken will be taken to protect people and to protect lives. I think that should be the course of action. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने डीएनए परीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एफएसएल और एनएफएसयू का दौरा किया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था। फॉरेंसिक साइंस पूरे गुजरात की टीम पिछले 2 रातों से सभी परिवारों के डीएनए सैंपलिंग का काम कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार से भी बड़ी संख्या में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद के लिए यहाँ भेजा गया है। गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पे फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। मैं अभी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पे एक डिटेल्ड बैठक हुई है और इसके बाद हम अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी इसी प्रकार से रात दिन काम चल रहा है। वहाँ विजिट के बाद
टोटल ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द कैसे हो पाए उस पर काम चल रहा है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं सूरत के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में निधन हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें देखिए, ये अहमदाबाद विमान दुर्घटना में निधन हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए वहाँ के स्टाफ नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई, 241 लोगों की जान चली गई और साथ ही जहाँ दुर्घटना हुआ उस स्थान पर मेडिकल के स्टूडेंट्स और भी कई अन्य लोगों की मौत हो गई। कई घायल हैं अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। और सूरत के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में निधन हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, मोमबत्तियाँ जलाई हैं। और आप तस्वीरें देखिए, इसी वहाँ के डॉक्टरों ने श्रद्धांजलि दी है। शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति करती है। एक समिति बनाई गई है जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि, भारतीय वायुसेना और विमानन विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके पास फ्लाइट डेटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लॉग, एटीसी लॉग और गवाहों की गवाही सहित सभी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। इसकी रिपोर्ट 3 महीने में प्रस्तुत की जाएगी। उनके पास इतना धैर्य नहीं है, विभिन्न जांच चल रही है, फिर भी वे सवाल उठाते हैं। उन्हें ऐसे समय में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, जो अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई है, विमान दुर्घटना। खड़गे और कांग्रेस पार्टी हर विषय पे राजनीति करते हैं। एक कमेटी गठित हुआ है जो यूनियन होम सेक्रेटरी, रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इंडियन एयरफोर्स और एविएशन एक्सपर्ट्स बैठ के उनके पास एक्सेस रहेगा फ्लाइट डेटा को लेके, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लॉग्स, एटीसी लॉग्स, विटनेस टेस्टिमनीज जहां जो मौजूद थे, और इसके साथ ये सबमिट होगा 3 महीने में। उनको इतनी भी धीरज नहीं कि मल्टीपल एजेंसीज काम कर रहे हैं, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, और ये होने के बावजूद वो सवाल उठाते हैं क्या फाउल पे था, क्या कुछ गलत हुआ। मैं मानती हूं कि आपको संवेदनशीलता दिखाना चाहिए खड़गे जी। ये समझ लीजिए कि हर एक सीट पे एक स्टोरी था, हर एक सोल पे के पीछे एक दुनिया थी, और जो आज गुजर गए हैं उनको श्रद्धांजलि दीजिए, राजनीति मत कीजिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।